ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम भूम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय, कलदेवी कुलदेवताय, इष्टदेवी इष्टदेवताय, ग्रामदेवी ग्रामदेवताय नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय, अष्टमहाकालिके, अष्टमहालक्ष्मी, अष्टसरस्वती, जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम चैतन्यमयी आनंदमयी माँ करुणामयी माँ दयामयी माँ नारायणी माँ भगवती माँ मंगले माँ सारले नमो नमः। नवग्रेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो द्वादश राशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय जी राउरकेला से, ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा। प्रेम, शादी, डिवोर्स, फैमिली कोर्ट, कामना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शनि का 7.5, सप्तम सप्तमेश का पीड़ित होना, सप्तम अगर पापकर्तरी में फंसा हो, सप्तमेश अष्टम में आया या छठा में गया, अष्टमेश सप्तम में आया या षष्ठेश सप्तम में बैठ गया। सप्तम स्थान पे क्रूर ग्रहों का 2 से 3 का जमावड़ा, शनि, मंगल, केतु या राहु, सूर्य, इस प्रकार का कहीं ना कहीं से 3 या 4 पाप ग्रहों का दृष्टि सप्तम पे या सप्तमेश के ऊपर आ जाना, या सप्तमेश 3, 6, 8, 12 में किस या इनकी कहीं भी अच्छे जगह में भी रह जाए और पाप ग्रह युते, क्रूर ग्रह युते, ये एक ग्रह संकेत है जो उनके दशा अंतर्दशा में वैवाहिक जीवन उखड़ सकता है, टूट सकता है। कुछ आपसी रंजिश में फिर ठीक हो जाता है, लेकिन उन ग्रहों का ग्रह बल अगर ज़्यादा है या दशा अंतर्दशा 7.5 के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा हो, यानी आपके सप्तमेश जहाँ बैठा है वहाँ पाप ग्रहों का ट्रांजिट हो। एक उदाहरण देता हूँ, अभी एक उसी विषय में विचार कर रहा था। सप्तमेश आके कुंभ राशि में बैठा है, 2 पाप सूर्य के साथ, तो वहाँ लग्न क्या है भूल जाइए। मैं अभी राशि लग्न का बात या किसी का नाम लेना या किसी का एग्जाम्पल देना नहीं चाहता। एक कॉम्बिनेशनल कंजक्शन, एक कुंडली जो मुझे इस विषय को छेड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। अच्छा कहने के लिए मुंह से और कुंडली से जब नहीं दिखता
तो फिर विश्व सत्ता का सहायता लेना पड़ता है कि तू क्या कह रहा है बता। और एक ज्योतिष केवल ग्रहों के डाटा से नहीं कहता है, कुछ अपने अंदर उस शक्ति को, वो नवग्रह के शक्ति को और विश्व शक्ति जो ध्यानी हैं, जो ध्यान करते हैं, अंदर आता है तो अंदर शिवरिंग होना चालू होता है, सिहरण होता है, और भी बहुत कुछ होता है, सब नहीं बोलूँगा। बोलते ही आप लोग फिर हेलोसिनेट करने लग जाओगे, अपने ऊपर आरोपित करने लग जाओगे, ऐसा होता है, ऐसा होगा, फिर मन ऐसा कर देगा, ओरिजिनली होगा नहीं। और जैसे बहुत सारे साधु संत हेलोसिनेटेड हैं कि हम ईश्वर पा लिए, ब्रह्म पा लिए, भगवत सत्ता को पा लिए, माया से निकल गए। ऐसे ही जैसे कुछ को बोल दिया कि जाप करने से माला का वजन बढ़ता है, मूर्ति का सर हिला के देखती है या देखता है, हंसता है, उज्जीवित हो जाता है, बात भी करता है, उत्तर भी देता है, खाना भी खाती है या खाते, जो भी, काली लक्ष्मी सरस्वती तो कुछ लोग उसको मानसिक लेवल में प्रतिस्थापित करके ऐसा ही परिकल्पना करने लग जाते। तो इसलिए मैं वो सब बात आपके समक्ष नहीं कहूँ, गुप्त को गुप्त ही रहने दो। साहब, बहुत सारे मकर वालों का पूरे भारतवर्ष नहीं, विदेश से भी देख रहा हूँ, डिवोर्स का केस, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का केस, फैमिली कोर्ट में आके लटके पड़े हैं। किसी एक का नहीं है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। कुछ केस ऐसे आ जाते हैं गुरु बन के, जैसे सुबह सुबह महानुभाव दिल्ली से बात करें, मतलब आप गुरु जैसे मेरे को प्रेरित कर रहे हो, आपसे मैं प्रेरित हूँ। बड़े उम्दे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बात करके हमारे अंदर अगर ये करंट फ्लो हुआ तो किस 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 लेयर का आदमी होगा। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। सबसे बात करके 36 के भी नहीं चलता है साहब। मैं जब मेरे गुरु से बात करता हूँ या ध्यान में लिंक लगाता हूँ ना, तभी चलता है। तो ये जो भी है, चेहरा तो नहीं देखा, टाइम भी नहीं है व्हाट्सएप में फ़ोटो देखने के, समझ में आ गया कि ये है बेटा 30 मार का। और ऐसे ऐसे बात रख दिया जिसमें इस विषय को छेड़ने के लिए मैं बाध्य तो नहीं हूँ, नहीं छेड़ूंगा, कौन क्या करेगा, लेकिन उद्गारित हो रहा है। आप लोग कई सारे पॉजिटिव कमेंट दिए, कुछ थोड़ा नेगेटिव कमेंट दिए, आई डोंट केयर दैट। लेकिन अगर मेरा गलती का अगर आप दिखाते तो अच्छा लगता है। मैं आपके कमेंट को, शब्दों को नहीं पढ़ता, भाव को देखता हूँ, उसके पीछे चले जाता हूँ। यही स्पेशलिटी है, इसीलिए मेरा नाम संजय उवाच गीता में आता है। हाँ, ये भी महाराज संजय जी ठीक है। तो ये जो संजय जी है, नहीं, ये शरीर मनोबुद्धि चित्त अहंकार का संजय जी नहीं कह रहा हूँ, वो जो अंदर संजय जी है उसका कह रहा हूँ। उसका तो कोई शरीर नहीं है ना, न नामम न रूपम। फिर मेरा चैनल ब्रह्म विद्या में चला जाएगा, ये विषय छूट जाएगा। हटाओ, क्रस 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 पॉइंट। ये जो पत्नी बोल के जो बला है माफ करना माई, किसी को नहीं कह रहा हूँ, इसे तो पहले समझना जरूरी है। हम नहीं समझे ना, इसीलिए प्रॉब्लम में पड़ते हैं। 7.5 में शनि किसी बाबा का घर नहीं तोड़ देता, एकदम नहीं। शनि तोड़ दिया, नो चांस, शनि का काम नहीं है। बल्कि अपने बाप के साथ जाके भिड़ गए एकदम, शनि बाबा मेरा माँ को तू सूरज उनका बाप, सूरज राजा, शनि जाके भिड़ पड़े।
You have not that capacity and you are not authorized to misbehave a lady. आप किसी नारी सत्ता को, शक्ति को दुर्व्यवहार करो, चाहे वो राजा हो चाहे मेरा बाप, छोड़ूंगा नहीं, सारे घोड़ों का आँख फोड़ दूंगा। तो सनी, ऐसा सनी, ऐसे सनी जो अपने माँ का को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाला, आपका परिवार तोड़ दिया। ना ना, नो सर, मैं मान ही नहीं सकता कि इस शनि के महादशा में हुआ, साढ़े साती में हुआ, ढैया में हुआ, पनौती में हुआ, लेकिन शनि तोड़ दे ना। भाई शनि कौन लगता है? बताओ एक बार। सप्तमे से है आपका? नहीं है। सप्तम पे ऑस्पेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तोड़ा कैसे? अगर सप्तम को देखा नहीं, सप्तमे है नहीं, सप्तम के साथ नक्षत्र लिंक में मित्र हो रहा है, हम तो उतना दूर जाते हैं ना, क्या नवांश है, क्या पद है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या देव दानव, वो एकदम माइक्रो लेवल नो नवांश को भी काउंट करके फिर उनसे पदों को लेके इतना माइक्रो स्टडी करने के बाद कहीं से नहीं दिख रहा है कि शनि तोड़ा। आप बोलोगे शनि तोड़ के? नहीं सर, नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। अगर मेरे गिनती पे, मेरे एस्ट्रोलॉजी पे, मेरे गणना पे डाउट लग रहा है तो मैं ओपन चैलेंज में बैठने के लिए तैयार हूँ। को 100 एस्ट्रोलॉजर को सामने ले आओ, मैं बैठता हूँ और एक एक क्लॉज देता हूँ। फिर सर तोड़ा कौन? ये एक गहन प्रश्न है और इसको तर्क के साथ नहीं जीता जा सकता, नहीं जीता जा। राजा रघु का कहानी सुने हो? और राम जी का भी कहानी। तीसरा, जब सब दाह में सब पुला जला रहे थे, चांडाल बन के अपना बीबी आती है बच्चा लेके कि इसे जलाओ, तो पैसा मांगते हैं कि मेरा मालिक पैसा चाहिए। वो सिचुएशन को आप चलो, एक राजा स्मशान घाट में चंडाल का काम कर रहा है, अपना ही पत्नी अपना बेटा को लेके आ रहा है स्मशान घाट में, शवदाह करना है, पैसा नहीं, और अपना ही बाप वो राजा कह रहा है कि बिना पैसा का तो शवदाह नहीं हो सकता। सिचुएशन को एक बार टड़े टड़े। मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आपका कौन सा लेवल है, कितना समझोगे। मेरा भाव, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियो में शब्दों पे ना जाओ, थोड़ा सा तिगड़म तो हूँ। ठीक है, आ जाता है कभी कभार किसी किसी का आत्माएं, कभी लालू का आ गया तो फिर का कहता नहीं हो, अब बुढ़वा आ जाता है। भाव को समझो, पूरा वीडियो को निचोड़ का भाव समझो, तब समझ में आएगा कुछ कह रहा हूँ। और सावधान, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एकदम नहीं कह रहा, मैं तो बस 9 ग्रहों में शरण चला जाता हूँ, माई के शरण चला जाता हूँ, आपके कुंडली के शरण चला जाता हूँ, जो निकला बाकी गणित कर लेते हैं। वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में घुसते हैं, फिर कुछ निकलता है। बार बार कहा, इसमें भी कह रहा हूँ, ब्रह्मा भी 4 हाथ पैर 4 सर और क्या क्या सब है उनका, कमल फूल में आके समझाएं। पति पत्नी का मैटर ना कोई सॉल्व कर पाया है, ना कर पाएगा। अगर कोई कर पाएगा तो आपका दिल का प्यार, हृदय का प्यार। और कौन सा प्यार, वो तो आप समझो, किस लेवल पे आपके हृदय में प्रेम है। फिर से कहूँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित भोई। सर, प्रेम तो हार जाने में है, जो जीत के सब हार जाता है, और प्रेम तो हार दिया, जीत गया, त्याग दिया।
मैं जिस गुरुकुल में पढ़ता था 1981, वो गुरुजी चले गए तो मैं जा नहीं पाया। 27 साल के बाद वहाँ गया, 28 साल 29 साल। उनका प्रतिबिंब है और नीचे लिखा है, नास्ति त्याग समम सुखम। मैं साष्टांग प्रणिपात किया और आंख में पहले वहाँ गया और धार धार आंसू बह गए कि शायद मेरा गुरु मेरे लिए ये लाइन लिख के गए। बहुत बदान्य बलिदानी गुरु थे, बहुत धन संपत्ति का धनाढ्य व्यक्ति होके अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में गुरुकुल चलाए बच्चों के लिए। और उनका आखिरी डायलॉग था, शनि बाबा 7.5 या महादशा में तो आपको थली हुलचा देते हैं, थोड़ा हुलका देते हैं, समझते हुलचा देते हैं क्या? हम लोग उड़िया लैंग्वेज में है, मछली पकड़ने जाते हैं ना, पकड़ना है निकालना है, मैं नहीं पकड़ता आज तक कभी। और एक बाय मिस्टेक एक बार दोस्तों के पीछे पड़ के कटक चौद्वार में, वहाँ एक मेरे गुरुजी का घर था, गया था छुट्टी मनाने, तो एक बार पकड़ा तो बुखार पड़ गया, घाव हो गया शरीर में, एक मछली के, ना कभी खाया ना। तो हुलचाते हैं पहले, चारों तरफ दाना वाना फेंक के पानी को ऐसा हुलचा देते, मछली खड़ा, या फिर जहर दे देते हैं पानी में और हिलचा देते हैं तो इधर सारा मछली। तो ऐसे ही शनि बाबा हिलचा दिए थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके, और आपके अंदर का जो कुछ था सत्यता बाहर निकलता है। क्रोधी हो तो आपके अंदर वैमनस्यता है, तो आपके अंदर, तो यहाँ क्या करते हैं ना शनि बाबा, इन सबको निकाल के साफ कर देंगे और हृदय में ढेर सारा प्यार भर देंगे। वो दिखावा वाला नहीं, किरण वाला नहीं। हृदय में शनि बाबा, देखो ना, मकर वालों को भी देख लो, अब धनु वालों को भी देख लो, इतना प्यार भर देंगे। और आप जिसके लिए लड़ रहे थे या जिसके लिए आप खींच रहे थे, आपको वो इतना बेकार लगेगा, इतना संन्यास भाव आ जाएगा कि संसार तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली धन का कोई मूल्य नहीं है, प्रैक्टिकली ये जो मूछ का कोई मूल्य नहीं। शनि बाबा वहीं साबल लगा देता है, एकदम कहाँ दिखा रहा है भाई, मूछ काट के घूमेगा। ठीक है, मूछ मुंडे गुंडे मुछ नहीं, कुछ नहीं कर देंगे। तो अपना घमंड घमंडुआ सब तोड़, मान सम्मान इज्जत पैसा शोहरत और जितने सारे झूठे मान सम्मान इज्जत शोहरत, झूठे पाप धन, ऐसे समझिए जो आपका नहीं है लेकिन आप समझते थे, किसी और के लिए आप घमंडुआ दिखाते थे कि मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा बाप, मेरा बेटा, रुक बताता हूँ तेरा सब, मेरा बीबी ऐसी थी वैसी थी, वो थी एडीएम कलेक्टर साहिबा थी, वो थी बोला तेरा ये थी। तू देख तू क्या है, दिस इज 7.5। तू देख तू क्या है, बहुत देख लिया कौन क्या है, और ये जान कि कोई किसी का ना था ना है ना रहेगा। Other satisfaction is nothing but mere illusion. Only one is truth, that is whether how much you satisfy, and for what, for yourself, not for nothing. I don't know how much you. थोड़ा हायर फंडा है। दूसरे को खुश कर पाना, दूसरे को सैटिस्फाई शब्द का समझ लो आप, संतोष, परितृप्त, ऐसा ही कुछ शब्द है। ऐसे करने का कोशिश करना, खुश कर पाना। एक इल्यूजन, माया, प्रहेलिका, आई डोंट नो द शब्द, इस बांग्ला एंड उड़िया शब्द है। कुहेलिका एंड प्रहेलिका, ये दो शब्द हिंदी में क्या होगा आई डोंट नो। खेती है कम है थोड़ा इस क्षेत्र में, दिस इज अ वेरी क्रूएल उड़िया, यू नो। प्रहेलिका एंड कुहेलिका, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, भाग जाऊंगा इधर उधर, नहीं जाता हूँ, समझ लो, काटो, मेरे भाव को समझो।
इन सारे तामझाम एक तरफ है, हृदय में प्रेम, और प्रेम क्या? मौन। मौन है, चल क्या करना है कर ले। मौन, मौन। साइलेंस इज लव। यस, साइलेंस इज लव। प्रेम देवो भवा, मुरारी बापू। सत्य प्रेम, क्या शब्द है उनका, बहुत अच्छा गाते हैं। मुरारी बापू का गीत है ना, सत्य प्रेम। आगे शब्द नहीं आ रहा है। तो प्रेम मेरा औकात नहीं है पढ़ाना साहब आपको। जिंदगी लगा दिया खोजने के लिए कि ये जितने सारे बाबा मामा का ढाबा ढाबा के पास गया, बोला प्रेम नहीं दे पाए, नहीं बता पाया, नहीं सिखा पाया। और कोई कैसे सिखाता? आज के कलयुग के जितने भी पीला बाबा, सफ़ेद बाबा, लाल बाबा, काला बाबा, उनके पास होता तो थोड़ी बाबा हो जाते नहीं होते ना। और उद्धव भी फेल हो गया था, कृष्ण के पास गया। अरे कृष्ण काहे टेंशन यार, मेरे को भेज दो, मैं जाता हूँ ना, गोपियों को ज्ञान योग बताता हूँ ठीक है। और गया बेटा वहाँ कृष्ण का पूर्ण रूप लेके, और सारे गोपियों को देखा उधर। गोपी गीत अब आज के पत्थरवादी ऐसे संसार में सांसारिक लोग गोपी गीत और गोपी प्रेम को क्या समझेंगे? और किस गधा में दम है समझाने का? मेरे पास तो फेल्योर है यार, नहीं समझा सकता, कितना भी वीडियो बना दो। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आपके पास आके बैठ जाते हैं या आपसे बात करते हैं ना, तो पता नहीं कुछ हो जाता है। विरह का जो वेदना शनि बाबा अगर के कृपा से नहीं मिला, फिर कैसे पता चलेगा कि बीवी का वेट क्या है, वजन कितना वजन का बीवी है, कितना वजन का आपका लभरा लवरी है ना। ना, मैं आपका बाहर वाली घर वाली इंडोर प्रैक्टिस आउटडोर प्रैक्टिस इलीगल रिलेशन लीगल रिलेशन वो तो पॉकेट में डालो ना, उसको अपने जगह में रखो, मुझे उसमें कोई कहना नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रेम कितना है, क्योंकि वो आपका अंश है। कोई भी हो, कोई भी हो, कैसी भी हो, खराब हो, अच्छी हो, चिड़चिड़ी हो, मारने वाला हो, पीटने वाली हो, गाली देने वाली हो, गर्दन मोड़ के चबक चबक के ठोक देने वाली हो, सक्रेटिस से तो ज़्यादा खतरा नहीं होगी। सक्रेटिस के मुंह में गरम गरम चाय लेके ना उसको मार के देखना, सक्रेटिस का फोटो देखना, जला हुआ खौलता पानी फेंक उससे ज़्यादा होगा। इतना बड़ा ज्ञानी सक्रेटिस, प्लूटो, अरिस्टोटल। भाई आपका भाग्य में अगर ऐसा बीबी लिखा है, स्वीकार करो ना। काहे सुधार का चेष्टा करते हो? भगवान अगर आपके जिंदगी में मूर्ख बीबी दे दी तो दे दी ना यार, अग्नि में साक्षी रख के तो आप ही लाए हो। पति माने क्या, मालिक तो आप ही हो। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। पति तो आप हो ना, पति माने मालिक नहीं ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। ऐसा काहे कह रहे हो, सब समान है। हाँ समान है। मैं अभी भूल जाओ धरती में नारी है बोल के, मैं केवल आपको कह रहा हूँ, आपका घर बचाना मेरा काम। घर तोड़ो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मेरे को कोई पूछता है डिवोर्स कब तक हो जाएगा, डिवोर्स कब तक हो जाएगा, मेरा गुरु सख्त नफरत करते हैं ऐसे क्वेश्चन से। और कभी आप लोग जो लोग भी देख रहे हो मेरा वीडियो, प्लीज़ नहीं पूछना डिवोर्स कब तक हो जाएगा। भले यार मेरे को कुंडली मत दिखाओ, जरूरी नहीं बहुत दर्द देता है।
किसी का घर कब टूटेगा उसका प्रेडिक्शन करूं, यही बाकी था काम मेरा। नो, घर बस जाए यही लक्ष्य था, है और रहे। एक किसी घर का तोड़ने का काम कर दूं तो जिंदगी कितना उजड़ेगा नहीं जानते हो। और मैं क्या करूं, मेरा गुरु तो ऐसे ही सिखाया। मेरा गुरु तो आखिरी तक यही बोला, खड़ी गुरु बोले बेटा एट एनी कॉस्ट किसी का घर बचाना तेरा काम है, ना कि तोड़ देना। एट एनी कॉस्ट। मैं देखा हूं मेरे गुरु के श्री चरण में बैठ के कितने व्यभिचारी योग। यार क्या करो, तुम्हारे पत्नी को देख लेना चाहिए था ना, कुंडली दिखा लेना चाहिए था एक बार। अगर तुम्हारे पत्नी का व्यभिचारी योग है, ऐसा योग है, तो क्या करो, कर ली क्या हो गया, हो गया। गुरुजी आप नहीं जानते, आपके साथ होता तो आप ज़्यादा समझते। ये सब हवा वाली भाषण है, प्रैक्टिकल नहीं कह रहे हैं आप। हाँ भाई प्लीज़, सही बात है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा वीडियो बंद करो भागो कोई बात नहीं, आगे सुनो, ठहरो जरा, क्या चीज़ का हड़बड़ी, पूरा सुन लो। कौन है भाग, अरे काहे बंद कर रहे हो, रुको सुन लो। हाँ क्या समझते हो, ना क्या समझते हो, तुम्हारे बीबी का कुंडली, तुम्हारा कुंडली देख लो। शुक्र जाके कहीं ऐसा जगह में पड़ा होगा, राहु के साथ या केतु के साथ या शनि के साथ या किसी मंगल के साथ या पाप प्रभाव से, या तुम्हारा सप्तमेश जाके ऐसा जगह में पड़ेगा, तो पक्का है, लिख लो, ओपन चैलेंज, लीगल रिलेशन का संभावना 80%। 20% छोड़ता हूँ, तुम्हारा परिवार, संस्कार, धर्म, सब बात है। थोड़ा खाली उसको फायर मिलना चाहिए, भभक के आग जलेगा। घी थोड़ा डाल दो, भभक के आग जलेगा। फायर और घी मिल गया, हवा मिला, ऑक्सीजन मिला, बहुत जोर से चलेगा। मैं तो यहाँ देखा हूँ यार, 60 साल का बुढ़िया, यू नेवर बिलीव, बाय गॉड, उसका बेटा का शादी होने का 15 दिन के बाद बेटा का दोस्त को लेके भाग गोइल पानी भोई में, पतिया को छोड़ के। इम्पॉसिबल सर। अरे शुक्र में शुक्र महादशा जो लोग शुक्र को भोगे होंगे, शुक्र में शुक्र महादशा, उन्हीं को पता होगा। सप्तम का शुक्र, नवम का शुक्र, द्वादश का शुक्र, शुक्र में शुक्र का महादशा का मज़ेदार है। एसिडुआ भी डाल दो ना तो ठंडा नानू होई, बर्फुआ में घुस जाओ तो नहीं ना। क्या कह रहे हैं, कौन समझ रहे हो? हाँ, मशीन खड़ा, मशीन तैयार है एकदम, बिना इग्निशन में घड़ 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 घड़। तो बाप होता है, धरती है। आज का खान पान, हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाय, चाउमीन, मिठाई, चाय समेत दूर रखो। बीड़ी, सिगरेट, मंचूरियन, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन, मशरूम, चिकन चिल्ली, चिकन तंदूरी, चिकन पकोड़ा, चिकन बिरयानी, का सब इतना नाम निकला है। जितना पैकेट फूड फॉरेन वाले, जो राहु कंपनी है, जितने फॉरेन कंपनी माने राहु इधर का ठीक पश्चिम वाला, और उधर मुछ मुंडे गुंडे जिसका मुछ नहीं कुछ नहीं केतु ठीक है। तो इनका कंपनी का जबर खाओगे तो राहु केतु को अंदर ताकत दे दिया तो बढ़ा। और कुंडली में अगर राहु का साथ शुक्र, मंगल के साथ शुक्र, फिर ऐसा ट्रिगिंग कराता है कि मत बोलो। लंपट योग नागमणि योग कोई नहीं बचा यार। अच्छे और उनको एक में मन लगेगा नहीं, लेकिन पति तो आप हो। हाय गुरुजी, ऐसा है ना, छोड़े दें, नया गाड़ी ले आए। बहुतों को देखा हूँ, आसमान से गिरा और खजूर पे नु लटक गई, ना ऊपरे जा पाई न नीचे, समझे कि ना और मार खाए पड़ी और डबल। ऐसा ना कुंडली में चुआ करा लेंगे, कौत तो ना करना है कर ना हम तो दिखे वो बड़ा खुशी में है, वो तो बड़ा मजा नु मार रहा है, तो हम दूसरा का कह रहे हैं महाराज, वो तो 5 नंबर गाड़ी चला रही है। अच्छा 5वां बीबी, हाँ 5वां गाड़ी का कहीं। अच्छा चलो ये बेटा ऐसा है, थोड़ा अंदर जाके कभी सीसीटीवी लगाओ, तब समझ में आएगा कि ऐसे लोगों का ज़िंदगी क्या रहता है। बाप, हम सब उम्र में कितना बड़ा हो जाए, बाल पक जाए, अंदर तो वही है यार।
वही सुनो, एक ही लाइन पे बात को कह रहा हूँ। जो सामने जो औरत देख रहे हो औरत नहीं है, वो तो केवल नारी शरीर मात्र है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जब देखोगे तो वो एक सामूहिक ग्रह का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लैनेट। क्यों आई है? तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें खाने के लिए, या फिर तुम्हें उद्धार करने के लिए, या फिर तुम्हें परिपूर्ण करने के लिए। आधा नहीं कह रहा हूँ। सप्तमेश तो मार्केस है ना, टाइप 2 मार्केस। और जब पति को पत्नी भोग करे या पत्नी को पति भोग करे, ये तो आप समझो, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी आप लोग। कौन किसे ऑब्जर्व कर लेता है आप जान। धूमावती माई तो शिव जी को निगल गई थी, तो आप और काली माँ के जो ध्यान है उसमें नित्य रततुराम नहीं है, थोड़ा सा नहीं निकल रहा है। नित्य रता रततुराम जो 24 आवर भोग रही है, 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं। और जो शिव को जो अभिशाप मिला कि तू जोनी के अंदर ही रह जाएगा तो आप सोच लो भोग कौन करती है कल किसी को। तो आपके किस्मत में अगर यही लिखी है, ऐसे वाली लिखी है, और आप सोचोगे इसे हटाओ दूसरा बुलाओ, आप बच जाओगे। हो सकता है सुख का आभास हो सकता है बाहर से सुख दिखाई दे, दूसरे का बीबी और दूसरे का थाली सबको अच्छा लगता है। सब कहते हैं कि देखो कितने खुशी हैं, दाम्पत्य जीवन चल रहा है। अंदर झाँकोगे ना तो अंदर और क्या होगा वो देख लो। बोलने का जरूर है, बड़े बड़ों को देखा हूँ। ग्रह अगर सोचो आपके जीवन में, ऐसे कहते हैं ना, पकड़ लो आप मीन राशि वाले हो, आपको पता चल गया 7.5 में कौन कौन धोखा दे। पकड़ लो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर आपके पीछे लग गया, पूरा हिसाब बता दिया, ये राशि से आएगा, ये लेवल से आएगा। मीन राशि में, मीन राशि का कुंभ लग्न का ऐसा होगा, मीन राशि के मकर लग्न का ऐसा होगा, मीन राशि के धनु लग्न का ऐसा होगा, मीन राशि का वृश्चिक लग्न में होगा तो चंद्रमा इतना दूर में होने से ये पता चल गया, आपको बता दिए सब क्या क्या होगा, निकाल दिया आपके लिए। नहीं भेजना कुंडली, उतना सब नहीं, निकालने का टाइम नहीं है, ठीक है, वो सब नहीं कर सकते। बस बेसिक प्रेडिक्शन देंगे, आगे चल जाना, आप अपना लगा देना। मुझे बोलोगे आप बताओ एक्सीडेंट, मैं तो है कि 1 दिन का एक्सीडेंट निकाल दूंगा ठीक है क्या क्या धोखा मिलेगा, प्रेम से मिलेगा कि पैसा से मिलेगा, धंधा से मिलेगा कि भाई से मिलेगा, सब निकाल दिए। पकड़ लो, पता चल गया। आप अब क्या करोगे? उनसे भगाओ, नहीं तो आप भाग जाओ, बच जाओगे। ऐसे ही एक महानुभाव बोले भाग जाएंगे। भागा कहाँ? ऋषिकेश आश्रम बाबा के पास। सुने हो जड़ भरत, किसी हिरन से प्यार हो गया ठीक है ऐसा ही खेल है। तो वहाँ लोग नहीं हैं, वहाँ माताजी बाबा जी नहीं है। तुम्हारे घर वाले और आसपास वाले धोखा तो नहीं दिए, तुम बच के भाग गए वहाँ, लेकिन वहाँ भी ट्रिगिंग हो गया और ऐसा ठुकाई खाए छट्टी का दूध याद आ गया। 7.5 है बाबू। अगर घर में रहते तो घर वाले संभाल भी लेते, बचा भी देते। भाग गोइल ना तो डबल मार पड़ा। इसलिए ग्रहों से, कर्तव्य से, अब उस कर्तव्य रूपक परिवार से, कर्तव्य रूपक बीबी से, कर्तव्य रूपक माता पिता से, कर्तव्य रूपक भाता से मुंह मोड़ा, शनि बाबा मोड़ा गर्दन लेके कचड़ दई, फिर समझ जाना रोन देगा ऐसा करके ठीक है, कर्तव्य नहीं छोड़ना है। ठीक है, तुम्हारा पिताजी तुम्हारे कुंडली के अनुसार तुम्हारे लिए षष्ठे से हैं, अष्टमे से हैं, दसवें से हैं, उसी योग में जन्म हुए हो। तुम्हारे बाप से तुम्हारा बाप तुम्हारे अष्टम में बैठ गया कुंडली में, समझ गया कि बाप से मृत्युतुल्य पीड़ा आएगा, तुमसे बाप को मृत्युतुल्य पीड़ा इत्यादि जो भी हमारा प्रेडिक्शन है। तो कहा बाप बदल दो, नया बाप ले आओ, ले आओ,
नया फादर गॉड फादर बनो दूसरा बाप बनाने भी जाओगे, सौत बाप ठीक। याद रखना, तुम्हारा तो तुम्हें ही भुगतना है, चाहे घर में रहो चाहे दूसरे जगह में। एक बीबी लाओ चाहे 10 बीबी। और हमेशा बार बार एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति भगोड़ा बना कर्म छोड़ के भागा, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा किया, 10 गुना ज़्यादा उसको भुगतना पड़ता है। मैं बहुत से कुंडली पे देखता हूँ, मुझे पता है कि इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन ये नहीं भुगतेगा तो आगे 10 गुना भुगतेगा, तो नहीं न्यूट्रल करता। चलो, आप लोग बहुत से बोलते बात नहीं करते, मुझे पता है कि इसको अगर हटाए नहीं तो मर भी जाएगी ये, नहीं भुगतने तो थोड़ा सा, इससे बच जाएगी। वो माइक्रो स्टडी होता है। एक छोटा सा अगर किसी को चंद्रमा पहना दिया, वो मर जाए, मैं कल्याण करने जाऊं, और आप विश्वास नहीं करोगे कि एक गलत प्रेडिक्शन, एक गलत डिसीजन, आदमी खत्म। यस, लेकिन आपको पता नहीं चले। बहुत माइक्रो स्टडी चाहिए ना, बहुत रिसर्च चाहिए। मेरा एक साथी एस्ट्रोलॉजर था, ऐसे ही एक अमावस्या का जन्म थी और छोटा सा चंद्रमा। बोले रुक, आ रहा है पैसा, आप रुकवा रहे हो, उस पैसा के लिए किसी का जान ले लोगे। चंद्रमा से किसी का जान चला जाएगा। 100 बार रोका, नहीं रोक पाया। बोले चल, उसका भी योग होगा उसी में जाना लेकिन वो तो गई, ये भी गया बेटा, एक निर्णय का दंड। चलो कोई बात नहीं, मेरा बात को थोड़ा सा आगे लेता हूँ। एक बार हमारे गुरुकुल जो चलता है हमारे यहाँ, मेरे गुरुकुल में खाना बनाने वाली आई थी। संधि समय, संध्या का समय था। मैं उसको प्रेडिक्ट कर दी कि बता दिया था कि बी एवर फ्रॉम द फायर, आग से बचना। और उसको पीपल का डेली ये करती थी मान के। और उसको बोला देख माई, पति परितिक्ता थी उस समय। मैं ऐसे लोगों को गुरुकुल में रख देता था, आजकल नहीं रखता, और उनके लिए अलग बना दिया और बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग ऐसे डिवोर्सी हैं या जिनका बहुत दुखी हैं, अलग बहुत, और गुरुकुल में उनको जगह नहीं। मैं ऐसा कोई कारण नहीं दे रहा हूँ, मतलब बेचारे वो तो ऐसे ही पनौती हैं। अब उनको लाके गुरुकुल जैसे ऑस्पिशियस जगह में बाकी बच्चों को ठीक नहीं, मैं उनके लिए अलग कर। संध्या समय था, शनि का बेला था, शनि का हो रहा, शनि का लग्न में। बोला ये टाइम पीरियड हो सकता है हिट, एंड यू नेवर बिलीव, जल गई खाना बनाते बनाते। क्यों? मैं उसको इतना बोला था कि देख, ब्राह्मण का चूल्हा चौका है, नामाग्नि अग्नि है, पीरियड में अंदर घुसने का कोई कोशिश नहीं करना। तुम खाना मत बनाना, बच्चे एक दिन नहीं खाएंगे, गुरुकुल के बच्चे एक दिन नहीं खाएंगे, वो लोग बना लेंगे या सूखा खा के रह जाएंगे, बट यू डोंट। का नहीं जानते, भगवान आधा ब्रेन नहीं दिया है, आधा ब्रेन भगवान कर ली, आग लग गया, जल गई, ले गया बेटा उसको 2 महीना। तो वो उस आग के पीछे जो कारण है, उसका जो हमारे मैनेजमेंट में मैनेजर साहिबा थी, बोला तेरा ड्यूटी अब, तू सेफ्टी गाइड नॉर्म्स को नहीं मानी, जली, जाओ ड्यूटी दो, दूसरा कोई नहीं जाएगा। एक औरत के पीछे कौन बच्चा संभाल नहीं सकता, दर बूढ़ी औरत है, आधा बूढ़ी होगी। 15 दिन जैसे ड्यूटी की, उसके लिए मैं व्यवस्था कर दिया। देवगढ़ हॉस्पिटल का केस है, अगर कोई देवगढ़ जानते हो, देवगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का केस है, फायर बर्न वार्ड में। 12 दिन के बाद ताव में आ गई, नहीं करेंगे हम, भले गुरुकुल छोड़ देंगे, घर भाग जाएंगे। मैं बोला देख, अन्याय मत कर, ना, आप किसी और को लाइए, भले पैसा दे के लाइए, हमसे नहीं होगा, ये है वो है, जो बोलना चाहिए जनरली। मैं बोला देख, एज ए एस्ट्रोलॉजर एंड एज ए योगाचार्य, एज ए आयुर्वेदाचार्य, मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ, पुलिस केस वाला मैटर है, फंस जाओगे। और अगर चलो मैं केसेस को, मैटर को सॉल्व भी कर दिया, तो भी तुम यहाँ से ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेन फॉल्ट तो तुम्हारा था। नहीं मानी, भाग गई। ये 2 महीना में ये औरत जो जली हुई थी, उसको जो भी बाकी आयुर्वेद वगैरह गवर्नमेंट में तो करने नहीं देंगे,
क्योंकि वो तो केस यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। जैसे भी हो ठीक ठाक होके आ गई, क्या हुआ वो अलग। ये जो भागी थी घर अपना काम छोड़ के, काम चोरी करके, 2 महीना के बाद मैं ढूंढ ढांड के पहुंचूं, क्यों पूरा जंगल है वहाँ, फ़ोन वोन कुछ नहीं है, एकदम फ़ोन टावर नहीं। घर पहुंचा, बोला नहीं है। बोला कहाँ गया? बोला संबलपुर। बोला क्या हो गया? इमरजेंसी केस उसका भाभी का। बोला क्या हो गया? ऐसा ऐसा खाली खून जा रहा है, खाली खून जा रहा है। तो खून है, ये है, वो है। बोला बताओ। जाके देखा, मैं हॉरिबल सिचुएशन देख के आया। यहाँ एक पेशेंट को उसके लिए अलग रूम दिया गया, खाना पीना सब कुछ दिया गया था। देवगढ़ में एक घर किराए में लेके उसके लिए दे दिया कि तू पेशेंट के साथ रहने का ज़रूरत नहीं, ओनली गाइड करो, क्योंकि बरनियाड़े है वहाँ तो अलाउ नहीं है, कोई पास तो बैठने नहीं देगा, इन्फेक्शन का चांस रहता है। सब सुविधा दिया गया था। वहाँ जाके उसका भाभी के पास 1.5 महीना से लटक के बैठी। खून का गंदा खून इतना निकले, पीक और पूज और सब सूंघ सूंघ के उसका हाथ और खाना साइकेटिक हो गई। 2-1.5 महीना से उसका गू फेंके, उसको उठाए बैठाए, खिलाए पिलाए, उसका खून निकलने से पूछते कौन नर्स करेगी आके? तो रेगुलर उसका ब्लीडिंग क्या हुआ था वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसके जाके खड़ा हुआ, बोला देखा तेरा इस समय यही योग था कि तेरे को हॉस्पिटल में ड्यूटी करना है। हॉस्पिटल बुलाया, रोग रिपूर्ण हॉस्पिटल, चोर चपेट एक्सीडेंट हॉस्पिटल, जेल, तो ये था। तुम अपना कर्म छोड़ के भाग गई, आराम में थी, तेरा डब्बा में मिक्सचर बिस्किट जो जो बोली सब भर दिया गया था, क्योंकि तुम ड्यूटी दे रहे हो किसी का। अब यहाँ आई, इस हाथ से खा नहीं पा रही, मैं देख रहा हूँ, मैं तेरे को उतना देर से देख रहा था, साइकेटिक हो गई है इतना देख के, अब कहाँ भागेगी? और भाग, अगर भागना है थोड़ा तेरा बड़ा भाई को बोल के तू भाभी को छोड़ के भाग, इसके बाद और क्या पूछेगी हिसाब नहीं मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहा हूँ, गहन बात बोल रहा हूँ। भागोगे तो डबल भुगतना पड़ेगा, उसका 10 गुना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। यही है टॉप सीक्रेट। जीवन में ऐसा बीवी है तो ऐसा बीवी को स्वीकार करना है। गंदा हो भला हो, वो गाना सुनो, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पत्नी मेरा देवता हो। ए जोरू का गुलाम जैसे बात कर रहे हो यार, ना 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 ना, जोरू का गुलाम। अच्छा एक बात बता, जोरू का गुलाम होने से क्या प्रॉब्लम हो गया? कौन है तेरा? तो अर्धांगिनी, तेरे आधे में तू झुक रहा है यार। कृष्ण भगवान गधा का पैर पकड़ते हैं, हमारे उड़िया में प्रोवर्ब है, किसका पकड़ लिया? ए बाबू, शादी के टाइम में तेरा घमंडुआ कहाँ था रे? हम लोग उड़ीसा में शादी करते हैं तो बीबी का, धर्म पत्नी का पैर का उंगली को पकड़ के ऐसे, अरे हम कितने का शादी कराए हैं। ठीक है, लवण चावरी से लेके, लवण चावरी आप लोगों की तरफ होगा नहीं होगा, हमारे उड़ीसा में लवण चावरी, फिर वो सारा ट्रेडिशन याद है, तो झुकते हो ना। मर्द हैं, हमारा अपना ईगो है, झुक जाएं। तेरा यही दबंगाई और मर्द, सीधा जा अपने पत्नी के घर, हाथ पकड़, केस कर कंज कर, चलो परेशान रहें। इससे मर्द कहा जाएगा ना? ऐसे बोल दी, तैसे बोल दी, कोर्ट में कर देंगे, केस कर देंगे, हमारा ये है, हमारा वो है। किसके लिए भाई? जीत भी जाओगे तो फैमिली कोर्ट में किसको मुकुट मिल गया है यार? किसको मिल गया है? ये एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में देख देख के ना ये सब केस परेशान हो चुके हैं। इससे पूर्व एक वीडियो है, देख लेना।